Overriding. It is a process of providing the subclass child specific, subclass means child class, specific method implementation for an inherit method. ओवरराइडिंग में जो चाइल्ड क्लास होगी वो पेरेंट क्लास के मेथड्स को इनहेरिट करेगा, पर चाइल्ड क्लास में ले जाकर वो इम्प्लीमेंटेशन जैसा चाहता है स्पेसिफिक अपने हिसाब से कर सकता है. व्हेन अ मेथड फ्रॉम पेरेंट क्लास इज इनहेरिट टू चाइल्ड क्लास, इन चाइल्ड क्लास वी कैन चेंज द मेथड लॉजिक बाय कीपिंग द सेम मेथड डिक्लेरेशन. पेरेंट क्लास में जो मेथड का नेम होगा वही चाइल्ड क्लास में होगा, सेम नेम, पर डिक्लेरेशन पेरेंट क्लास की डिक्लेरेशन चाइल्ड क्लास चेंज कर सकता. इफ चाइल्ड क्लास प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक implementation of the method that has been declared by one of its parent class, it is known as method overriding. चाइल्ड क्लास को प्रोवाइड करवाएगा, चाइल्ड क्लास जो होगा वो अपने हिसाब से मेथड को स्पेसिफिकेशन कर सकता है, बट मेथड नेम चेंज नहीं होगा. मेथड ओवरराइडिंग इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के केस में ही मेथड ओवरराइडिंग होगा. मीन्स इनहेरिट करेगा चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को, वही होगा इनहेरिटेंस. यूजिंग ऑफ जावा मेथड ओवरराइडिंग. मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द सुपर क्लास. सुपर क्लास मीन्स पेरेंट क्लास प्रोवाइड करवाएगा चाइल्ड क्लास को, और चाइल्ड क्लास अपने हिसाब से जो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता है वो कर सकता है, बस मेथड नेम सेम रहेगा. मेथड ओवरराइडिंग यूज्ड फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. मेथड ओवरराइडिंग का यूज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए भी किया जाता है. रूल्स ऑफ मेथड ओवरराइडिंग. द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड मस्ट बी सेम डिक्लेयर्ड इन सुपर क्लास. जो सुपर क्लास में जो डिक्लेयर किया हुआ मेथड का रिटर्न टाइप वही सेम चाइल्ड क्लास में भी होगा. मेथड नेम मस्ट बी सेम एज डिक्लेयर्ड इन सुपर क्लास. मेथड नेम चाइल्ड क्लास में और पेरेंट क्लास में सेम होगा. सिग्नेचर मस्ट बी सेम एज डिक्लेयर्ड इन सुपर क्लास. लॉजिक कैन बी डिफरेंट. जो सिग्नेचर होगा पेरेंट क्लास का और चाइल्ड क्लास का सेम होगा, बट अंदर का जो लॉजिक है वो अलग हो सकता है. वी कैन ऑप्शनली यूज एन एनोटेशन एट द रेट ओवरराइड. ओवरराइड एनोटेशन का यूज किया जाता है जब यूज करते हैं कि मेथड नेम सेम है पर ओवरराइड लगा दिया और मेथड नेम रॉन्ग हो गया, तो ओवरराइड उससे आपको रॉन्ग शो कर देगा. और ओवरराइड एनोटेशन नहीं लगाया और मेथड का नेम लिखा है और वो रॉन्ग हो गया, तो वो समझ लेगा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे. इसलिए एट द रेट ओवरराइड लगाना जरूरी होता है जब ओवरराइडिंग का यूज कर रहे हो. तो एग्जाम्पल, क्लास पेरेंट वाइड मेथड. एक पेरेंट क्लास का ये मेथड बनाया वाइड नाम से, एक चाइल्ड क्लास का मेथड बना दिया यहाँ पर और एक्सटेंड करा लिया पेरेंट क्लास को. अब उसका पता चल गया कि ओवरराइड करा रहे मेथड नेम यहाँ पर पेरेंट क्लास का और चाइल्ड क्लास का सेम है, और यहाँ पे एट द रेट ओवरराइड लगा हुआ है नोटेशन. अगर यहाँ पे ई की जगह ए हो जाता तो ये रॉन्ग दिखा देता है इसको. अगर यहाँ पर ओवरराइड नहीं होता और यहाँ पर गलत हो जाता तो वो सोचता कोई और मेथड आप बनाना चाह रहे हैं. इसलिए जब ओवरराइड का यूज़ करते हैं, जब भी ओवरराइडिंग करेंगे तो एट द रेट ओवरराइड एनोटेशन लगा लेते हैं. इससे मेथड का नेम अगर गलत हो तो आपको शो कर देगा. वो यहाँ से इसको कॉल कर दिया सी डॉट मेथड से, ये कॉल कर लेगा इसको, क्योंकि चाइल्ड क्लास को कॉल करेगा, क्योंकि जहाँ पे चाइल्ड क्लास का मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसलिए चाइल्ड क्लास का इसको कॉल करेगा ये. इन a case of method overriding, the access modifier can be same as declared in parent class or can be higher visibility. अगर चाइल्ड क्लास में, अगर पेरेंट क्लास में पब्लिक है तो चाइल्ड क्लास में भी पब्लिक होगा. एक्सेस मॉडिफायर जो क्लास होगी वो पब्लिक होगी पेरेंट क्लास, जिससे चाइल्ड इसको इजीली एक्सेस कर सके. ये एक्सेस मॉडिफायर है. ये ऊपर वाले जो है ये सुपर क्लास मीन्स पेरेंट क्लास के लिए है, नीचे वाले चाइल्ड क्लास में यूज़ करने के लिए. अगर पेरेंट क्लास में पब्लिक लिया तो चाइल्ड क्लास में भी पब्लिक लोगे. अगर पेरेंट क्लास में प्रोटेक्टेड लिया तो चाइल्ड क्लास में प्रोटेक्टेड और पब्लिक ले सकते हो. अगर सुपर क्लास में मतलब पेरेंट क्लास में सब डिफ़ॉल्ट लिया तो डिफ़ॉल्ट, तो सब क्लास में चाइल्ड क्लास में डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्टेड पब्लिक ले सकते. प्राइवेट मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन बिकॉज इट कैन नॉट बी इनहेरिट. जो प्राइवेट मेथड होते ना तो वो ओवर रिडन हो सकते
ना उनको ओवरराइट कर सकते और ना ही उनको इनहेरिट कर सकते। फाइनल मेथड कैन बी इनहेरिट बट कैन नॉट बी ओवररिडन। फाइनल मेथड जो होते उनको इनहेरिट तो कर सकते पर ओवरराइड नहीं कर सकते। द पर्पस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग इज अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पर्पस यही होगा ओवरराइडिंग का, अचीव करेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। वी कैन ओवरलोड मेन मेथड बट कैन नॉट ओवरराइड मेन मेथड बिकॉज इट इज स्टैटिक। मेन मेथड स्टैटिक होता है इसलिए इसको ओवरराइड नहीं कर सकते पर ओवरलोड कर सकते हैं मेन मेथड को। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में एक सबसे पहले क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास ले लेते हैं फादर नाम से। फादर एक क्लास लिए, इसमें ले लेते हैं इंट मनी। ये फादर की मनी हो गई इक्वल टू 50,000। एक मेथड बनाते वॉइड ड्रिंक। फादर ड्रिंक रम। एक और क्लास बनाते क्योंकि जैसे ये पेरेंट क्लास हो गई, एक चाइल्ड क्लास, दो चाइल्ड क्लास बना लेंगे। सन सन के अंदर एक मेथड बनाएंगे वॉइड ड्रिंक। ड्रिंक हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स एक और क्लास बनाते डॉटर। एक मेथड बनाएंगे वॉइड ड्रिंक डॉटर ड्रिंक वोडका। एक क्लास और बनाएंगे जिससे मेन मेथड कॉल करेगा, उसको लेते हैं टेस्ट। ये मेन मेथड हो गया। ये फादर क्लास हो गई, ये सन क्लास हो गई, ये डॉटर क्लास हो गई। ये क्या होगा, ये पेरेंट क्लास है और ये इसकी दोनों ये चाइल्ड क्लासेस है। तो चाइल्ड क्लास क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी पेरेंट क्लास को, क्योंकि ओवरराइडिंग करना है। और ओवरराइडिंग जब ही होगी जब इनहेरिट करेंगे वो, तभी ओवरराइडिंग पॉसिबल है। तो एक्सटेंड करते एक्सटेंड्स फादर। और ओवरराइड में क्या होता, ओवरराइड एनोटेशन लेते। ओवरराइड ये एनोटेशन ले ली। ये एनोटेशन मैंडेटरी नहीं है पर जरूरत इसलिए पड़ती है इसकी, इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि जैसा यहां पर पेरेंट क्लास में भी ड्रिंक लिया था, चाइल्ड क्लास में भी ड्रिंक लिया। अब अगर यहां पर ओवरराइड नहीं होता, यहां पर अगर मैं गलती से ड्रिंक की स्पेलिंग गलत हो जाती, यहां पर डबल के हो जाता, तो ये रॉन्ग दिखाएगा क्योंकि यहां पर ओवरराइड एनोटेशन है। अगर ये ओवरराइड एनोटेशन नहीं होती तो ये गलत नहीं दिखाता। क्यों, क्योंकि वो सोच समझ लेगा कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो अपने आप से सन ले रहा है, उसे नहीं पता कि यहां पर ओवरराइडिंग का मेथड चल रहा। एट द रेट एनोटेशन इसलिए लगाते हैं कि सिक्योर्ड रहे कि यहां पर ओवरराइडिंग हो रही। अब यहां से एक्सटेंड कराते डॉटर को फादर में, एक्सटेंड फादर। अब यहां से एक ऑब्जेक्ट बनाते फादर का, पहले सन का ऑब्जेक्ट बना लेते सन। एक सन ऑब्जेक्ट बनाएंगे सन
एस इज इक्वल टू न्यू सन। अब एस डॉट ड्रिंक को कॉल करेंगे, एस डॉट ड्रिंक को कॉल किया। अब इसको प्रिंट कराएंगे तो सोचिए क्या आएगा। इसको प्रिंट कराने पर क्या आएगा, देखो इसको प्रिंट कराने पर ड्रिंक आ गया। ये क्योंकि इसने कॉल किया सन वाले मेथड को, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो सन क्लास का है। अगर यहीं पर डॉटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और कॉल कराएंगे डी डॉट ड्रिंक को, जैसे कि यहाँ पर एक डॉटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते, डी इक्वल्स टू डॉटर, डी इक्वल्स टू न्यू डॉटर। यहाँ से डी डॉट ड्रिंक को कॉल करेंगे और प्रिंट कराएंगे तो डॉटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो ये डॉटर के ही ड्रिंक मेथड को दिखाएगा। ये आ गया। सेम फादर के साथ में फादर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऐप से कॉल कराएंगे तो फादर मेथड को ये कॉल करेगा। फादर की जो मनी है इसको अगर प्रोटेक्टेड कर देंगे तो अभी सन देख सकता है। अगर प्राइवेट कर देंगे, अगर यहाँ पे प्रोटेक्टेड की जगह प्राइवेट लगा देंगे, प्राइवेट, तो यहाँ से सन, यहाँ से मनी, तो ये मेथड रॉन्ग आएगा क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कर दिया इसलिए, क्योंकि प्राइवेट अनदर क्लास में नहीं देख सकते। अगर इसी को यहाँ से खाली छोड़ देंगे ये सही हो जाएगा। अगर इसको प्रोटेक्टेड कर देंगे तो अभी सन देख सकता है। अब यहाँ से सन मेथड से कॉल करेंगे, सन मेथड है यहाँ पर, और कॉल करके देख लेते। तो अभी हल ये आ गया, इनहेरिटेंस, इनहेरिट करके यहाँ पर ये आ गया। ये हो गया। तो देखेंगे कि रियल लाइफ में एग्जाम्पल में कैसे यूज होता है ओवरराइडिंग। सबसे पहले क्लास बनाते, नेम ले लें क्लास का बैंक। ये किसमें मेथड बनाएंगे, इंट गेट इंटरेस्ट, गेट रेट इंटरेस्ट, रेट इंटरेस्ट, गेट इंटरेस्ट मेथड हो गया। रिटर्न करा लेंगे 0। एक और क्लास बना लेंगे, ये बैंक हो गया। अब एक क्लास और बना लेंगे, उसका नाम ले लेंगे SBI बैंक, SBI, SBI। इसमें इंट मेथड सेम लेंगे और इसमें रिटर्न करा देंगे, क्योंकि ये वॉइड नहीं है इसलिए यहाँ पे रिटर्न टाइप होगा। करा देंगे 8% के हिसाब से। एक क्लास और बना लेंगे, ICI बैंक, ICI, इंट रिटर्न करा देंगे 7। एक और क्लास बना लेंगे एक्सिस बैंक के लिए, एक मेथड बनाएंगे इंट
रिटर्न करा देंगे 9। एक क्लास और बनाएंगे मेन मेथड के लिए, test2 नाम से ले लेंगे। अब इसमें मेन मेथड बनाएंगे, मेन मेथड बना लिया। यहाँ सबसे पहले SBI को कॉल कर लेंगे, SBI S इज इक्वल टू न्यू SBI। अब ICICI बैंक का बना लेंगे, ICICI I इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लेंगे एक्सिस बैंक का, एक्सिस A इक्वल्स टू न्यू। एक और क्रिएट हो गया। अब इसको प्रिंट करा लेंगे, ये प्रिंट करा है, इसे प्रिंट क्या करा लेंगे, यहाँ से कॉल कर लेंगे। सबसे पहले लिख लेते कुछ, इंटरेस्ट रेट प्लस एच डॉट, इसका मेथड हो गेट इंटरेस्ट रेट। इसको लिखा, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ये प्रिंट कराया, ये आ गया इंटरेस्ट रेट 8। उसके बाद यही सेम टू सेम एस की जगह आई कर देंगे, यहाँ सेम टू सेम एस की जगह ए कर देंगे, और इसमें इंटरेस्ट रेट में इसमें SBI, इसमें ICICI, और इसमें एक्सेस कर देंगे और प्रिंट करा देंगे। ये आ गया इंटरेस्ट रेट सब, इसको दूर करके और ये प्रिंट करा दिया। ये आ गया इंटरेस्ट रेट सारे। दिस इज अ लाइव एग्जांपल, ये लाइव एग्जांपल है मेथड ओवरराइडिंग का। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था कि ओवरराइड का जो मेथड था इसको कॉपी कर लिया था, इसलिए कुछ गलत नहीं हुआ। बाकी अगर हर बार अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ पे एनोटेशन लगाना जरूरी हो जाता, ओवरराइड। क्योंकि अब यहाँ पर क्या नहीं कराया, एक्सटेंड नहीं कराया। एक्सटेंड करा देंगे इसलिए यहाँ रॉन्ग आ रहा, इसलिए यहाँ पे ओवरराइड करा रहा, रॉन्ग आ रहा। अब यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड का यूज कर देंगे, एक्सटेंड बैंक, ये सही हो गया। सेम एक्सटेंड्स बैंक, स्पेलिंग गलत है, एक्सटेंड्स बैंक, एक्सटेंड्स बैंक।